करूंगी। आप कम से कम मेरा हक दिलवा दीजिए, मुझे किचन में जाने की इजाजत तो हो ना। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। और हाँ, आइंदा कम से कम मेरे लिए तो आपने होम डिलीवरी से खाना नहीं मंगवाना। मैं नहीं खा सकती बाहर के खाने। और की हुक्म हमारे लिए? बस इतना ही। बहुत दावे किए थे ना तुमने, अपनी भाभी के खिलाफ बात करने पर अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। अपने मुर्दा भाई से वादे किए थे, कहाँ गए वो वादे वो दावे? मेरा बात क्या है? इतने मासूम हो तुम कि इस घर में एक बेवा भाभी के होते हुए उसकी शादी हो रही है, ये तक नहीं पता तुम्हें? अनाया भाभी मेरा साथ देने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, इतने कमजोर हो तुम, कैसे ये शादी रोको? जानते हो शादी का अंजाम क्या होगा? हर रोज मार खाया करेगी अनाया। वो वहशी दरिंदा जानवर इसी तरह पीटेगा उसे। अपने भाई को क्या मुंह दिखाओगे तुम? निम्रा, आखिर तुम्हारे सौतेलेपन ने अपना असर दिखाई दिया ना। अनाया की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे, इसीलिए उसके मुस्तकबिल का ऐसा तस्वुर खींच रही हो तुम। ये वो हकीकत है जिसका सामना सवेरा ने किया था। इस हकीकत को अनाया की तकदीर बनने मत दीजिए आंटी, प्लीज। सवेरा का मामला कुछ और था। उस लड़की को बड़े छोटे की तमीज ही नहीं थी। जो लड़की अपने शौहर पर हाथ उठाएगी वो कैसे अपने घर में बसेगी? एक बात कहूं, आपके दिमाग पे और आपकी आंखों पर मोटे मोटे पर्दे पड़ गए हैं, हटाइए इन्हें। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का, बदतमीज कहीं की। बैठो। क्या पियोगे? कॉफी, जूस? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला? तुम्हारे ऑफिस से लिया था। वैसे मुझे एक मीटिंग में जाना है जरूरी। कोई खास काम? ये बताओ कि अनाया से शादी कब करवा रहे हो? आइंदा इस बेतकल्लुफी से मेरे सामने मेरी भाभी का नाम मत लेना। देखो, मेरे मुंह से अपनी भाभी का नाम सुनकर तुम्हें बुरा लगा और अपनी भाभी की शादी तय करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? ये सब कुछ मैंने नहीं, मेरी अम्मी, तुम्हारी अम्मी और नरगिस उमानी के बीच चल रहा है। नरगिस आंटी सौदागर खातून है, लेकिन एक बात बता दूं, जहेज के नाम पर इस बार मैं कुछ लिख के देने वाला हूं। शट अप! मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अनाया भाभी से शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। वो इस शादी से खुश नहीं है, सिर्फ अम्मी की खातिर कर रही है। यानी तुम्हारी भाभी अपनी सास की खुशी की खातिर शादी करने को तैयार है और मैं अपनी मां की खुशी की खातिर शादी ना करूं? साजिद, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। वो इसलिए कि अनाया भाभी के दिल से अली भाई की मोहब्बत कभी नहीं जा सकती। वैसे एक बात बताऊं, मुझे अब नाखुश रहने की आदत सी हो गई है। जानते हो, मेरी जितनी भी देवियां थी सबके दिल में कोई ना कोई था। वैसे तुम्हारे दिल में भी अनाया के लिए कुछ जज्बात थे जो तुम यहां चले आए। Shut up! तुम कितने घटिया इंसान हो मुझे इसका अंदाजा हो गया है, मगर एक बात याद रखना, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ऐन शादी के दिन तुम्हें शूट कर दूंगा, समझे?
पक्का आशिक है। साइमा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, क्योंकि देखो बेटियों को रुखसत करने का ख्वाब तो हर माँ देखती है, मगर बहू को रुखसत करने का हौसला कोई नहीं कर सकता। बस सफिया आपा, मैंने बहुत भरोसा किया है आप पर। इंशाल्लाह मैं कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी, इंशाल्लाह। भाभी उठे, चले मेरे साथ। फरीद, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम अनाया के साथ? भाभी चले मेरे साथ, मैंने कहा ना। फरीद छोड़ो मेरा हाथ। फरीद, मैं तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि छोड़ो अनाया का हाथ। अम्मी, अगर आप अनाया भाभी की शादी का ख्याल दिल में लाई तो मैं मोमल को अभी तलाक दे दूंगा। फरीद, भाभी, अगर तुम ऐसा ख्याल अपने दिल में भी लेकर आए ना, तो मैं मर जाऊंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। सफिया आपा, आप जितनी जल्दी हो सके साजिद मियाँ को ले आए और अनाया से निकाह पढ़वाकर इसे ले जाए यहाँ से। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, अब मैं चलती हूँ। फरीद, क्यों आई आप यहाँ? फरीद मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आप एक और थप्पड़ मार लिया मुझे भाभी, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे भाई की अमानत में खयानत की है। फरीद, बेवा को निकाह का हक तो अल्लाह ने खुद दिया है। भाभी, बात अगर निकाह की होती तो मैं खुद आपका भाई बनकर आपका निकाह करवाता, आपका भाई बनकर आपके सर पर हाथ रखकर, मगर आप अपने आप को कुर्बान क्यों करने जा रही? फरीद, भाभी, साजिद एक बद किरदार शख्स है जिसे न रिश्तों का लिहाज है और न ही एहतराम है। वो कभी आपको इज्जत नहीं दे सकता। फरीद, मैं क्या करूंगी? इतना एहतराम हासिल करके, इतनी इज्जत की ख्वाहिश करके मैं क्या कर लूंगी? रास्ते के पत्थर को तो जिसका दिल चाहता है वो ठोकर मार के चला जाता है। आप मेरी इज्जत है, मेरा एहतराम है, मेरी माँ है, मेरी बहन है। मैं आपको बर्बाद नहीं होने दूंगा। खुदा के वास्ते इस रिश्ते से इनकार कर दो प्लीज। थैंक यू फरीद, इतना एहतराम, इतनी इज्जत देने की। लेकिन फरीद, मेरे नजदीक और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो काबिल एहतराम, जिनकी मैं तुमसे ज्यादा इज्जत करती हूँ,